हेलो, वेलकम टू डेंटिस्ट्री विद प्रिया। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है वॉल्डेयर्स रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्डेयर्स रिंग क्या हम देखेंगे, ये हमारा टॉपिक है माल्ट, उसके अंदर आता है। तो हम वॉल्डेयर रिंग में क्या देखेंगे, वॉल्डेयर रिंग की क्या डेफिनेशन होती है। बेसिकली ना हमारा ऐसे माउथ है, ये हमारा माउथ है। तो हमारे पास पूरा नेजल का एक पार्ट होता है, एक पूरा ईसोफेगस का पार्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास ग्लॉटिस होती है, और फिर ये पार्ट है ना ऐसे जॉइंट रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्लॉटिस रहती है जो फूड को कर देती है, ग्लॉटिस वगैरह रहती है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट नेजोफैरिंक्स कनेक्ट हो रहा है और माउथ का फैरिंक्स कनेक्ट हो रहा है। दिस पार्ट इज वॉल्डेयर्स रिंग, यही है हमारा वॉल्डेयर रिंग। लेकिन हम इसे एग्जाम में कैसे लिखें या हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक टॉन्सिलर रिंग है जो हमारे रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स को गार्ड करता है। कहाँ पे? फेरेंजियल इनलेट पे। ठीक है। अब माल्ट क्या होता है ना, हमने पहले बोला था ना ये माल्ट के अंदर आता है। ये माल्ट क्या होता है, तो माल्ट ना हमारे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यूज है, और ये अनकैप्सुलेटेड है। मतलब इसमें कैप्सूल जो होता है ना, हम एक कैप्सूल रहता है वो नहीं होता इसमें। ठीक है। इट अकर्स इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कह सकते हो या रेस्पिरेटरी बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रैक्ट। और बेसिकली ना ये दो जगह पे एक्चुअली पाया जाता है। ठीक है। एलिमेंट्री रेस्पिरेटरी एक ही हम कह सकते हैं। जेनिटल्स बोल सकते हैं हम, जेनिटल्स के है ना, यूरिनरी जो ट्रैक्ट वगैरह है ना वहाँ पे। ठीक है। जेनिटोयूरिटरी। अब दो कैटेगरीज है इसकी माल्ट की, क्या क्या इसमें माल्ट में दो कैटेगरी आती है, दैट इज GLT एंड BLT, गैल्ट एंड बेल्ट। क्या होता है गैल्ट एंड बेल्ट? गैल्ट है तुम्हारा गट एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू, और बेल्ट है तुम्हारा ब्रोंकस एसोसिएटेड लाइक रेस्पिरेटरी। देन हमारे पास ना दो एग्जांपल्स आते हैं, और इनफैक्ट एक एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। ठीक है। दो एग्जांपल्स क्या है, तो दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहला एग्जांपल है कि हमारे पास वॉल्डेयर्स के ना पेरीफेरेंजियल लिम्फोइडल रिंग है। ठीक है। रिंग है ऑफ टॉन्सिल्स। वॉल्डेयर रिंग से ना हमें बेसिकली टॉन्सिल क्लिक होना चाहिए, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू क्लिक होना चाहिए। ये दो चीज क्लिक होना चाहिए, फिर हमें याद आ जाएगा कि वॉल्डेयर रिंग क्या है। ठीक है। पेरीफेरेंजियल लिम्फोइडल रिंग ऑफ टॉन्सिल है एक एग्जांपल इसका, क्योंकि पूरा टॉन्सिल्स बनाता है हमने देखा। और दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास पियर्स पैचेस, कहाँ पे? इन द इलियम। दो जगह पे ये पाया जाता है, दो इसके एग्जांपल्स हैं। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस है इसका कि ये डिफेंस में काम करता है। ठीक है। डिफेंस एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन कि ये ना एंटीजेंस को बताता है कि कहाँ पे जाना है, एंटीजेंस को ट्रांसलोकेट करता है एपिथेलियम की मदद लेते हुए कि यहाँ पे लिम्फोइडल एग्रीगेशन और यहाँ जाना है। फॉर सपोज ये हमारे पास एक लेयर है, म्यूकोसा है, इसके अंदर हमारे पास ल्यूमन है। यहाँ पर कुछ एग्रीगेशन होता है, यहाँ पे कुछ एम सेल्स होंगे, वो एग्रीगेशन कराएंगे। ये एम सेल्स क्या है? ये एम सेल्स बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो एंटीजन लाएंगे, यहाँ पे जो है लिम्फोइडल एग्रीगेशन होगा, और ये एंटीजन जो है वो बताएंगे, ये एम सेल्स जो है वो बताएंगे कि यहाँ पर आना है, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे आना है। काम किसने किया? एम सेल्स ने किया। ठीक है। और ये एम सेल्स कहाँ पे है? एम सेल्स को किसने बताया? वॉल्डेयर्स जो रिंग है हमारी, वो बताती है ये एंटीजेंस को कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लोकेट करना है, कहाँ पे किसको डिफेंस करना है। तो डिफेंस हो गया और एंटीजन को ट्रांसलोकेट करने का काम हो गया। कहाँ पे करता है डिफेंस? रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री सिस्टम्स पे करेगा। अब हमारे जो एम सेल्स है ना, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स जो है वो है हमारे पास, है ना। ये दोनों क्या करेंगे? कांटेक्ट करते हैं, एपिथेलियल के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग जो है हमारी, है ना, उस कांटेक्ट में रहेंगे। और कुछ इस एपिथेलियम के अंदर, कुछ इस सब एपिथेलियम के अंदर लिम्फॉइड्स होते हैं, उसके फॉलिकल्स होते हैं। तो बेसिकली इस लिम्फॉइड फॉलिकल तक जाएगा, और वहां पे ना कुछ फॉलिकल सेंटर्स हैं, जैसे कि तुम्हारे पास कुछ बीटा सेल्स होंगे। ये क्या कर रहे हैं? एम सेल्स जो है कांटेक्ट करते हैं एपिथेलियल से, और सब एपिथेलियम में जो तुम्हारे लिम्फोइड के फॉलिकल्स वगैरह है
वहां तक जाएंगे। अब वहां पे जो एक सेंटर है ना फॉलिकल का, है ना, जर्मिनल सेंटर बोल सकते हैं, तो वहां जो तुम्हारा जर्मिनल सेंटर है वहां जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे पास बी सेल्स रिच है। अब ये क्या करेंगे, ये तुम्हारे जो बी सेल्स है वो तुम्हारे स्टिमुलेट कर देंगे प्लाज्मा सेल्स को। अब ये प्लाज्मा सेल्स जो है ना वो बोलेगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, डिफेंस का एक्ट करेंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म था जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये पूरा मैकेनिज्म है कि या फंक्शनिंग है कि कैसे वर्क करती है वॉल्डेर रिंग। बेसिकली एम सेल्स रहेंगे, एम सेल्स एपिथेलियम को बताएंगे, लिम्फोइडल फॉलिकल तक जाएंगे, फॉलिकल सेंटर को पता चलेगा, फिर वहां से जो है तुम्हारे बी सेल्स आएंगे, फिर वो प्लाज्मा सेल्स जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी सेल्स एक्चुअली कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट होने के बाद प्लाज्मा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। तो फिर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वहां पे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाएगा, है ना। फैगोसाइटोसिस जानते हो ना, एक सेल है छोटा सा कुछ या फॉरेन पार्टिकल है, उसको बड़ा वाला सेल जो है वो आके इनगल्फ कर ले, खा जाए, दैट इज फैगोसाइटोसिस, है ना। मैक्रोफेजेस ये काम करेंगे, ठीक है। हम इतना समझ गए वॉल्डेर रिंग में। वॉल्डेर रिंग के हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट्स अराउंड्स द कमिसमेंट ऑफ एयर एंड फूड पैसेज। एयर और फूड पैसेज का था, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं इसको, अपर एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, या फिर द एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फोइडल टिश्यू, है ना, एग्रीगेशन है जो लिम्फोइडल टिश्यू का इन म्यूकस ऑफ पेरीफेरेंजियल वॉल इज कॉल्ड वॉल्डेर रिंग। क्या कंपोनेंट्स है इसके, अब हम इसके कंपोनेंट्स जानते हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं जितने भी टॉन्सिल्स हैं बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा पैलेटीन टॉन्सिल, then you have lingual tonsil, then we have pharyngeal, क्योंकि pharynx में है, so we have the pharyngeal tonsil and we have the tubal tonsil। ये सब क्या है, टॉन्सिल्स, है ना, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। कलेक्टिवली एक ना रिंग बनाते हैं ये, जिसे हम वॉल्डेयर्स रिंग बोलते हैं, लिम्फोइडल टिश्यूज की बनती है। कैसी रिंग होती है, तो एक ऐसी रिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल, यहाँ पे पैलेटिन टॉन्सिल होगा। और यहाँ पे काफी सारे ना नोड्यूल्स मिल जाएंगे तुम्हें। ये जो नोड्यूल्स है ना, ये छोटे छोटे से, वो पोस्ट फेरेंजियल वॉल के नोड्यूल्स हैं, ठीक है, काहे के, पोस्ट फेरेंजियल वॉल के। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास, यहाँ पे भी टॉन्सिल होता है, ये दोनों ही लिंगुअल टॉन्सिल है। ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इसका। मैंने न्यूमोनिक जो है, काफ़ी जो फेमस न्यूमोनिक है वो प्लेट नाम से है, PLAT, है ना, और E साइलेंट, प्लेट नाम से है। कि पैलाटीन टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, एडेनॉइड्स होते हैं और ट्यूबुलर टॉन्सिल होता है। और हमें न्यूमोनिक बनाना था तो हमने E रख दिया है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास ना कुछ बैंड्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डॉट डॉट से, तो हम उसको लैटरल फेरेंजियल बैंड्स भी बोलते हैं। ये हम समझ गए वॉल्डेयर रिंग। हम दो चीज़ और बताएंगे कि वॉल्डेयर रिंग में हम बोल सकते हैं कि नेजल और ओरल दोनों पार्ट आ रहा है ना। हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि देयर आर नो पैपेला। हम जब टंग वगैरह पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा बहुत सारे ना पैपेला होते हैं टंग के पीछे ना, काफ़ी सारा, जैसे ये टंग है ना, टंग वगैरह है, उसके पीछे ना काफ़ी सारा स्वेलन एरिया ऐसा टाइप होता है, ठीक है, उसको हम पैपेला बोलते हैं। वो सब आएगा DAOH में आता है, वो सब डेंटल एनाटमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी में। तो हमारे, है ना, पीछे टंग वाले एरिया में आएगा बेसिकली वो। तो इसमें ना कोई भी पैपेला नहीं होते, याद रखना, ठीक है। और कहाँ पे नहीं होते, बिहाइंड द सल्कस। जो हमारा टंग है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है ना, बिहाइंड वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। तो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में कोई पैपेला नहीं होते हैं। एंटीरियर पार्ट्स में देयर आर पैपेला, बट पोस्टीरियर में नहीं होते। देन लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है ना, वो तुम्हारे नोड्यूलर अपीयरेंस देते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स याद है ना, ये हमने पूरा बनाया, यहाँ पे ऐसे बनाए थे, लिंगुअल टॉन्सिल्स बनाए थे, ठीक है। तो वो नोड्यूलर अपीयरेंस देते हैं क्योंकि उसमें एग्रीगेशन होता है,
ठीक है। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा है ना होते हैं वो, तो नोड्यूलर अपीयरेंस देते हैं। और ये नोड्यूलर अपीयरेंस देने के कारण हमारे रफनेस होती है, कहाँ पर होती है? टंग पे। रफनेस टंग में कहाँ होती है? पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में रफनेस होती है। थैंक यू सो मच।